हेलो, गुड इवनिंग। दिस साइड अवनीश। हाँ, मैं आपको आज एक केस दिखाऊंगा आपको। बहुत सही सा एक पेशेंट हमारे पास आया था जो स्लरिंग ऑफ स्पीच करके और लेफ्ट साइड वीकनेस करके आया था। लेफ्ट साइड वीकनेस करके आया था। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट देख रहे हैं आप, ये सारा, ठीक है, ये एरिया। तो इसमें क्या हुआ था, इसको इन्फार्क्ट हो गया था। एक्यूट इन्फार्क्ट होता है। एक्यूट इन्फार्क्ट हो गया था। दो तरह के, मतलब उसको जैसे कहते हैं दिमाग में नस नसों पे जोर आ गया था, मतलब ये सूजन आ गई थी नसों में। ठीक है, तो इसके कारण ये जो सूजन आ गई है उसके कारण ये इन्फार्क्ट बोलते हैं हम अपने। दो तरह के इन्फार्क्ट होते हैं, एक एक्यूट इन्फार्क्ट और एक क्रोनिक इन्फार्क्ट। तो एक्यूट इन्फार्क्ट वो होता है, मतलब एक्यूट इन्फार्क्ट का मतलब होता है जो अभी जल्दी जल्दी में आपको हुआ है। ठीक है, जो नसों में दबाव पड़ा, जो सूजन आया वो जल्दी का है। और कई बार होता है सूजन बहुत पुराना होता है। जब सूजन पुराना होता है तो हम उसको दवाई से नहीं ठीक कर पाते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमने ज़्यादा डिले किया तो ये जो नसें हैं जिनमें जिनमें अंदर हमारे जिसके अंदर हमें सूजन आई है, जिसकी वजह से हमारी सूजन आई है दिमाग में, अगर वो ज़्यादा हमने इसको ध्यान नहीं दिया तो ये ब्लीड में हो जाएगा। ये इसकी अभी नस फट जाएगी। नस फट जाएगी तो हम बिल्कुल भी इसको ट्रीट नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी आपको अगर किसी भी हाथ में, किसी भी, जैसे आप रात में सो रहे हैं और किसी भी हाथ में या मुंह स्लरिंग ऑफ स्पीच नहीं बोल पा रहे हैं, हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेफ्ट का नहीं उठा पा रहे हैं, पैर नहीं चला पा रहे हैं, या दिन में नहीं ऐसा पा रहे हैं, तो सबसे पहले हॉस्पिटल, कोई भी नियर बाय हॉस्पिटल या आइए और अपना टेस्ट करवाइए। ठीक है, सीटी करवाइए, एमआरआई करवाइए, एक्सरे, जो भी डॉक्टर इमरजेंसी में आके मिलिए उसको सिम्टम्स बताइए। क्योंकि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर अगर हमारा अगर हमारे हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर हमने इसको डिले किया तो ये ट्रीटेबल नहीं होता, मतलब हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, मेडिसिन चलती रहेंगी लाइफ टाइम तो भी ठीक नहीं होगा। अगर सिम्टम्स आ रहा है बॉडी में, और अगर हमने 2 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे में अगर हम पेशेंट को हम ले आए, जैसे आइए अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में, तो हमें 40 to 45 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचे, तो इसका हमारा एक पीरियड होता है, 4 घंटे तक का पीरियड होता है। 4 घंटे के अंदर हमने पेशेंट को ट्रीटमेंट दे दिया तो थ्रोम्बोलाइज कर दिया। थ्रोम्बोलाइज का मतलब होता है जो हमारी क्लॉट हुआ है, जो गांठें पड़ी हैं, जो सूजन आई है, तो हमें दवाई से वो सूजन निकल जाए। ठीक है, तो वो उसके लिए सूजन के लिए दवाई चलती है, जिसका जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टाइम से दवाई मिल जाए तो पेशेंट बच सकता है, नहीं तो अगर वो नहीं मिल तो उसके बॉडी का एक पार्ट या वो खराब हो सकता है अगर हमने लापरवाही की। तो हमेशा कहते हैं लकवा मार गया, सीधा, जैसे इसको लेफ्ट हुआ है, लेफ्ट में है, मतलब उल्टे हाथ में है, तो राइट वाले बॉडी में उसको दिक्कत हो रही है। हमारे शरीर का जो ये वाला अंग होता है, वो जैसे लेफ्ट वाला जो दिमाग होता है वो राइट वाली बॉडी को चलाता है, और जो हमारा राइट वाला दिमाग जो होता है वो लेफ्ट वाली बॉडी को चलाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि अपना केयर करनी है। ठीक है, अगर हमें ये सिम्टम्स आ गए तो फटाफट न्यूरो सर्जन से, न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। तो जिससे क्या हो गया, वो अगर 4 घंटे के अंदर हमारा पेशेंट है, अगर उसको ट्रीटमेंट मिल गया, उसको एक एक मेडिसिन आती है एटीप्लेज नाम से। एटीप्लेज नाम से एक मेडिसिन आती है, जो अगर टाइम से हमने लगा दिया पेशेंट को, वो उससे हमारा रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसको ठीक हो जाएगा। और दो तीन चीजें ध्यान देनी है, जैसे ये सब क्यों होता है हमें, इसका रीजन होता है, इसका रीजन ये होता है, इसके इसका रीजन ये होता है कि अगर हम अपना, जैसे पेशेंट हमारा हाइपरटेंशन है, ठीक है, उसको बीपी हो रहा है बहुत ज्यादा, ब्लड इन शुगर, मतलब शुगर, अगर हम पेशेंट कहते हैं शुगर हो गया, तो शुगर का मतलब क्या हुआ, हम मेडिकल टर्म में बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई है या कम हो गई है, और हाइपरटेंशन हो गया, मतलब बीपी, मतलब ब्लड का प्रेशर बहुत तेज बढ़ रहा है। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है, अंडर कंट्रोल रखनी है। अगर हम अंडर कंट्रोल नहीं रखेंगे ये सारी चीजें, तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं हमें।
ठीक है, तो हमेशा हमेशा ध्यान रखना है इन चीज़ों के लिए और लापरवाही नहीं करनी है। टाइम से अगर आप आ गए, विद 3 से 4 घंटे के अंदर अगर आके अपना ट्रीटमेंट करवा लिया, तो ये ज़्यादा आपको नुकसान नहीं करेगी। तो हमें सब सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है, और लापरवाही नहीं करनी है। और मैंने आपको कल इसके बारे ब्रेन के बारे में बताया ही था, ब्रेन दिखाया था। जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनको मैंने कल ब्रेन दिखा दिया था। और जो रेडियोलॉजी में उनको मैंने कैसे कैसे क्या क्या प्लान रहता है। और ये मैंने जो कॉमन लोग हैं जिनको जो मुझे आज दिक्कत दिखी ब्रेन करते हुए, तो मैंने आज दिखा दिया ये। और भी बहुत सारी दिक्कत, ब्लीडिंग दिखी जाए और ये सारे केस होगा तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, रिगार्ड। थैंक यू।